पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो हम भी रेंडर कर रहे हैं, ये जो अपना एप्लीकेशन रेंडर कर रहे हैं, वो जो सब चीज़ था वो स्टैटिक था। मगर फॉर एग्जांपल मैं आपको चला के दिखाता हूँ। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं npm स्टार्ट एंड देन एप्लीकेशन रन हो जाएगी, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, देन मैं लोकल होस्ट 3000 पे पॉइंट करना। अब ये जो मेरी सारी चीज़ हैं, ये क्या कहते हैं, ये जो स्टैटिक है ये डायनामिक नहीं है। मैं फॉर एग्जांपल कल को यहाँ पर कितनी बार भी 100 बार 200 बार अगर हिट मारूँ तो ये सेम रहेंगी, ये चेंज नहीं होगी और ना मैं इसे चेंज कर सकता। ठीक है, इसे चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले क्या है, सबसे पहले एक हमें यूज़ करना पड़ेगा डायनेमिक टेम्पलेट इंजन। ठीक है, फॉर रेंडरिंग डायनेमिक HTML। ठीक है, हम टेम्पलेट इंजन करेंगे। जो हम यहाँ पर टेम्पलेट इंजन यूज़ करेंगे उसका नाम है HBS। ठीक है, दो टेम्पलेट इंजन है। ठीक है, हैंडल बार, वैसे तो बहुत सारे हैं मगर अभी हम दो ही यूज़ करेंगे। ठीक है, हैंडल बार और HBS। ठीक है, मैं आपको लेके चलता हूँ। जस्ट npm हैंडल बार और यहाँ पर npm हैंडल npm HBS। ठीक है, सो यहाँ पर जो आपका npm है हैंडल्स बार है, वो सिंपली कुछ नहीं है, वो एक डायनेमिक टेम्पलेट इंजन है। ठीक है, आप देख सकते हो इसके जो वीकली डाउनलोड होड है वो काफ़ी हाई है। ठीक है, मगर HBS क्या है, HBS भी ऑल्सो सेम करता है बट वो इंटरनली कॉल करता है और एडिशनल फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है हमें हैंडल बार JS से। तो हम पहले तो चलते हैं, अपना जो हमारा नोड बाउंड चल रहा है उसे कैंसिल करते हैं, क्लियर करते हैं। पहले तो हम अपने प्रोजेक्ट में ये HBS इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, सिंपल HBS इंस्टॉल करते हैं। सो npm ihbs एंटर मारते हैं। ठीक है, एंटर मारने के बाद क्या होता है कि ये जो लाइब्रेरी वगैरह इंस्टॉल करना चालू करते हैं, तो आप ये चीज़ जो है अपने जो प्रोजेक्ट में package.json में भी डाल के देख सकते हो कि HBS यहाँ पर ऐड ऑन हो जाएगा। ये देख सकते हो कि HBS ऐड ऑन हो गया है। ठीक है, अब हमें ये जो टेम्पलेट है, यही टेम्पलेट हमें यहाँ पर शो करना है। ठीक है, सेम टेम्पलेट यहाँ पर डायनेमिकली शो करना है। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे। ठीक है, फर्स्टली मैं app.js में जाऊँगा अपना। ठीक है, अब app.js में मेरे को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है मैं उसे हटा दूँगा। मेरे को इन चीज़ों की अभी ज़रूरत नहीं है, मैं सब डायनेमिक रेंडर करूँगा, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए था। ठीक है, अब मेरा क्या है, अब मेरा कुछ नहीं है। ठीक है, जो गेट कर रहा है सिंपली ये कर रहा है। ठीक है, इसे भी हटा दूंगा, मेरे को अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ये पब्लिक डायरेक्टरी भी हटा दूंगा, अभी इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला काम करना है मेरे को जो है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी सेट करनी है जो एक्सप्रेस के अंदर, विच इज़ ऐप डॉट सेट। ठीक है, यहाँ पर क्या सेट करेंगे हम, यहाँ पर व्यू इंजन सेट करेंगे। ठीक है, सेम लिखना, बिकॉज क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी है, अगर एक भी चीज़ लाइक लेटर अपर केस या लोअर केस या ब्लैंक ब्लैंक रह गया तो एक ये न्यू प्रॉपर्टी कर देगा, हमें ओवरराइड करनी है प्रॉपर्टी। ठीक है, HBS यहाँ पर यूज़ किया। ठीक है, HBS यहाँ पर यूज़ करने के बाद जो फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉल मैं बताऊँगा, बट एक चीज़ और। ठीक है, आपको एक नया फोल्डर बनाना पड़ेगा व्यूज़ के नाम से। ठीक है, जो आपकी मेन डायरेक्टरी है उसी में बनाना पड़ेगा व्यूज़, एंड देन जो फाइल ऐड होगी, जैसे आपका यहाँ पर index.html है, सो इंडेक्स, देन आप HTML ऐड नहीं करेंगे, index.hbs ऐड करेंगे आप सिंपली। सो इंडेक्स एंड देन .hbs। सो आप देखोगे कि HBS के लेके लोगो आ जाता है, क्योंकि ये VS कोड का इनबिल्ट सपोर्ट है। सो मैं सब चीज़ यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने कॉपी करी, क्लोज करा, इसके अंदर पेस्ट मार दी। ठीक है, अब मैं एप्लीकेशन चला के देखूँगा तो ये एप्लीकेशन नहीं चलेगी, आप देख सकते हो कुछ लोड नहीं होगा। ठीक है, और एप्लीकेशन ये फट जाएगी, सॉरी लाइक एप्लीकेशन रनी है। npm स्टार्ट करूँगा, एप्लीकेशन चलाऊँगा तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, आप देख सकते हो। ओके, वेट why this is calling, okay, this is calling from this thing ना, public, because we already have index.html। अगर मैं इसे डिलीट मार दूँ, ठीक है, सेव एप्लीकेशन मेरी ऑलरेडी रनिंग है। ठीक है, उसके बाद दोबारा रन होगी। सो मैं इसे Ctrl+C कर सकता हूँ, क्लोज कर सकता हूँ,
एंड देन मैं दोबारा npm स्टार्ट चलाऊँगा, ठीक है। npm स्टार्ट चलाने के बाद सर्वर मेरा अप है, ठीक है। मैं जाके एंटर करूँगा तो देखोगे कांट गेट, ठीक है। ये गेट नहीं कर पा रहा क्योंकि इसे कुछ मिल ही नहीं रहा। उसे मिलने के लिए सबसे पहले आप app.js में जाओगे, यहाँ पर हमने ऑलरेडी जो इसे बता दिया है कि HBase यूज़ करना है हमें, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो सिंपल डायनेमिक स्टैटिक यूज़ कर रहे हैं, इसी के बाद हम क्या करेंगे, app.get विच इज़ फर्स्टली वन इज़ हेडर। सो अभी हम डिफ़ॉल्ट के साथ काम कर रहे हैं। सो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स फर्स्टली लाइक रिक्वेस्ट आएगा एंड देन रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। एज एन फंक्शन पास करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर एक यूज़ करेंगे रिस्पॉन्स डॉट रेंडर। सो रिस्पॉन्स डॉट रेंडर यूज़ करेंगे एंड देन यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ठीक है। फर्स्टली में हम फाइल का नाम पास करेंगे विच इज़ इंडेक्स एंड देन सेकेंडली में क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे, डायनेमिक ऑब्जेक्ट। कल को कुछ भी आ सकता है यहाँ पर ऑन द बिहाफ ऑफ सम सर्टेन कंडीशन, बट अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, नेम पास कर रहा हूँ यहाँ पर हरी एंड देन सो फर्स्टली इसे देखने से पहले हम सिंपल क्या करते हैं, एक अपना ये जो हमने रेंडर के लिए बनाया इसे अभी हम हटाते हैं और सिंपल हम देखते हैं कि हमारा विदाउट लाइक डायनेमिक ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। आप जाओगे रिफ्रेश करोगे, ये देखो वर्क करना चालू कर दिया, ठीक है। ये स्टैटिक की जगह डायनेमिक से आ रहा है, मैं आपको शो कर सकता हूँ, ठीक है। HBase पे हम स्टैटिक की जगह डायनेमिक कर दिया, सेव किया, रिफ्रेश किया ब्राउज़र, ये देखो डायनेमिक। सो उस पे इससे आ रहा है यहाँ पर। अब मैं app.js में जाऊँगा, मेरे को इसमें डायनेमिक कंटेंट चाहिए, ठीक है। डायनेमिक कंटेंट के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक उसमें ऑब्जेक्ट पास करूँगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट मैंने पास कर दिया, ऑब्जेक्ट में वैल्यू की क्या है, नेम एंड देन वैल्यू मैं पास कर रहा हूँ हरी, ठीक है। इसके बाद मैं अपनी सिंपल लैंग्वेज पास कर रहा हूँ, जैसे फ्रंट एंड के लिए क्या होगा, सो फ्रंट एंड के लिए जो होगा, ठीक है, एंगुलर होगा एंड देन बैक एंड के लिए Node.js होगा, सो Node.js। सिंपली मैं सेव करूँगा एंड देन index.hbs में जाऊँगा, ठीक है। मेरे को इमेज के बाद, ठीक है, हम ऑडियो फाइल के लास्ट में शो करते हैं, जैसे हम h3 टैग में शो करते हैं, देन नेम, सिंपल नेम। सो ये कहाँ से आ रहा है, ये जो आपका नेम है ये app.js के नेम से आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट से की उठा रहा है, देन उसकी वैल्यू रेंडर करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लैंग्वेजेस लिख देता हूँ, सिंपली लैंग्वेजेस, ठीक है, एंड देन इधर मैं लिख देता हूँ फ्रंट एंड, ठीक है, एंड देन उसके बाद कॉमा करके देन बैक एंड। मैं इसे सेव करता हूँ, सेव करने के बाद ब्राउज़र में जाता हूँ, ब्राउज़र में जाने के बाद ये चीज़ देखता हूँ कि ये देखो नेम हो रहा है, देन हरी लैंग्वेज, ठीक है। इसके बाद मेरा br टैग यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, कि नेक्स्ट लाइन में करना है। फॉर क्लियर विजन मैं लाइक br टैग का यूज़ करता हूँ, br सेव, देन ब्राउज़र पे जाओ, रिफ्रेश करो, सो नेम हरी एंड देन एंगुलर एंड Node.js। सो ये जो चीज़ें हैं ये डायनेमिक है, मैं आपको शो कर सकता हूँ। जैसे आप app.js पे गए, ठीक है, यहाँ पर फ्रंट एंड एंगुलर की जगह मैंने कुछ भी लिख दिया, समथिंग लाइक रिएक्ट, सेव किया, ठीक है, ब्राउज़र पे गए, चला के देखा, ये देखो डायनेमिक वैल्यू अपडेट हो रही है नहीं हो रही। सो ये एक चीज़ है, ठीक है। मैं इसे अभी इनमें से जो हमारा फालतू का है सिंपल index.html पे है वो कर लेते हैं, ठीक है। अब मेरे को एक और बनाना है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को हेल्प के लिए बनाना है। अभी मैं /help लगाऊं, /help। सो अभी इसके लिए कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। या फिर मैं एक लगा देता हूँ म्यूज़िक करके, ठीक है। अभी इसके लिए कुछ नहीं आ रहा है /म्यूज़िक के लिए, तो मैं म्यूज़िक के लिए अपना एक जो हैंडलर बनाता हूँ, ठीक है। सिंपल हैंडलर भी बनाना काफ़ी आसान है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, app.get करना है, ठीक है। जो भी हमारा फंक्शन कॉल बैक होगा, देन जो हमारा रिक्वेस्ट एंड देन रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, एज अ फंक्शन पास करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेगा ये रिस्पॉन्स डॉट
रेंडर करेगा, ठीक है, हमारी फाइल का नेम। सो फाइल का नेम अभी मैं म्यूज़िक रखूँगा, तो यहाँ पर भी म्यूज़िक रख रहा हूँ, ठीक है। एंड देन ये क्या करेगा, मैं ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या पास कर रहा हूँ, सिंपली लाइक म्यूज़िक नेम। सो मैं यहाँ पर म्यूज़िक नेम पास कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर आप यूज़ कर रहे हैं तो एज अ की वैल्यू अगर आप स्पेस छोड़ के यूज़ करते हैं तो आप इस तरीके से यूज़ करेंगे म्यूज़िक नेम को। यहाँ पर मैं म्यूज़िक नेम की दे दिया, मैं वैल्यू दे रहा हूँ डार्क संडे। देन सेव किया इस चीज़ को, ठीक है। अब मैं हमारा index.hbs तो बन रखा है, ठीक है, यहाँ पर भी बन रखा है, बट यहाँ पर हैंडलर भी देना है मेरे को, ठीक है। मैं हैंडलर का नाम दे देता हूँ स्लैश, एंड देन जो भी मेरे को हैंडलर कॉल करना है, फॉर एग्जांपल मेरे को म्यूज़िक कॉल करना है, ठीक है। तो अभी मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अगर मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ, हिट करता हूँ, तो ये दिखाएगा कि म्यूज़िक नाम से कोई डायरेक्टरी है ही नहीं, क्योंकि हमने HBS कुछ बनाया नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो इस अपने व्यू के फोल्डर में है वहाँ पर ऐड करेंगे हम music.hbs। सिंपल, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम डॉक टाइप डिफाइन करेंगे, ठीक है। अपना HTML का टेम्पलेट डिफाइन करेंगे, अपना हेड डिफाइन करेंगे, ठीक है। अपना यहाँ पर हेड के बाद बॉडी डिफाइन करेंगे, सो बॉडी डिफाइन करेंगे। बॉडी डिफाइन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपल जो हमारे index.hbs है, मैंने ऑडियो कंट्रोल लाया था, Ctrl+C, ठीक है। कुछ नहीं करना, सेव करना है, देन म्यूज़िक में जाके पेस्ट कर देना है, सेव करना है। ये जो आपके ऑडियो फाइल है ये हमारे पब्लिक से उठाएगा, विच इज़ MP3, ठीक है। तो इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आप ब्राउज़र पे जाओगे, रिफ़्रेश करोगे, इसको म्यूज़िक मिल रहा है, ठीक है। म्यूज़िक ये कभी कभार एरर आता है जो फ्लेवर favicon.ico है, ठीक है। इसको इशू रिजॉल्व करने के लिए मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था। हम क्या करेंगे, सिंपल अपना ये लाइन कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये लाइन कुछ नहीं है, जस्ट नलिफाइड लाइन है, ठीक है। ये एरर जो आ रहा है उससे इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। सेव कर दिया, देन ब्राउज़र पे गया, रिफ़्रेश मारा, ठीक है। आप देख सकते हो कि वर्किंग है। अगर मैं अपना म्यूज़िक की जगह सिंपल अबाउट पे जाऊँ तो ये देखते हो मेरा index.html पेज वर्किंग है। एंड देन अगर मैं उस पर जाऊँ, ठीक है, अपना म्यूज़िक पे, सो म्यूज़िक वाली फ़ाइल वहाँ पहुँच चुकी है, ठीक है। अगर मैं चला के देखूँ तो आप देख सकते हो कि प्रॉपरली वर्किंग है, सो प्रॉपरली वर्किंग है, ठीक है। ये हो गया हमारा डायनेमिक कैसे करें। हमने पूरा डायनेमिक जो अपना स्टैटिक कंटेंट है वो पूरा डायनेमिक कर दिया। कल को जो मतलब आप कुछ भी करोगे, फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है किसी और चीज़ से पास कर रहे हो, आप डेटाबेस से लेके आ रहे हो कोई वैल्यू, या फिर आप दूसरी API को हिट कर रहे हो, तो आप यहाँ पर डाल सकते हो। इस तरीके से हम जो है अपने जो स्टैटिक जो भी हमारा HTML है या स्टैटिक रेंडरिंग को डायनेमिक रेंडरिंग पे हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अभी के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि मोर कॉम्प्लेक्स जो रेंडरिंग है वो कैसे करें, एंड देन डेटा जो होता है पैरामीटर नेक्स्ट उससे कैसे हैंडल करें। सो अभी हमारा ऑलरेडी प्रोजेक्ट अप है एंड रनिंग है, एंड देन मैंने ऑलरेडी लाइक डायनेमिक जो कंटेंट है वो हम यहाँ पर व्यू से लेके आ रहे हैं। बट फॉर एग्जांपल कल को फ्यूचर में रिक्वायरमेंट आई कि जो डिफ़ॉल्ट फोल्डर या डायरेक्टरी का नाम है वो व्यू से हटा के मैं टेम्पलेट चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। एंड देन सेव करते हैं, ठीक है। सेव करने के बाद ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करते हैं, देन हिट मारते हैं, तो ये इशू या एरर थ्रो करेगा। एरर थ्रो क्यों करेगा, क्योंकि उसे व्यू मिल ही नहीं रहा। तो अब हम अपने एक्सप्रेस को कैसे बताएंगे कि हे एक्सप्रेस, ये जो हमारा जो पाथ है वो व्यू का वो चेंज हो चुका है, तो उसे हम कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें जो अपना पाथ है वो डिफाइन करना पड़ेगा। सो लेट देन टेम्पलेट डायरेक्टरी पाथ डिफाइन करना पड़ेगा, विच इज़ नथिंग। सो मैं पाथ डॉट ज्वाइन कर रहा हूँ सेम तरीके से जैसे हमने पब्लिक डायरेक्टरी का लिया था। तो अंडरस्कोर dir नेम, एंड देन मेरे को एक फोल्डर अप नेविगेट करना है। तो मैं अभी सोर्स में हूँ, सोर्स से मेरे को इस बाहर वाले नोड के फोल्डर में आना है। देन मेरे को टेम्पलेट के अंदर जाना है, तो मैं इसे लिखूँगा टेम्पलेट, ठीक है। एंड देन सेव करूँगा। सेव करने के बाद आप देख सकते हो कि कंसोल पे प्रिंट हो रहा है, बट एक ये भी इशू है कि ये कंसोल पे प्रिंट हो रहा है,
ठीक है। तो मेरे को कंसोल में प्रिंट कराने के लिए console.log लगाना पड़ेगा एंड देन यहाँ पर टेम्पलेट डायरेक्टरी पाथ सेव करना पड़ेगा। सेव करके जाओगे कंसोल पे तो आप देखोगे कि प्रिंट हो रहा है और यही मेरी डायरेक्टरी है। बट अगर मैं ब्राउज़र पे जाकर रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखोगे सेम एरर थ्रो करेगा क्योंकि उसे अभी तक मिल ही नहीं रहा। ठीक है, तो उससे क्या करना पड़ेगा, हमें एक और app.set चलाना पड़ेगा विच इज़ नथिंग, जो उसके की होगी जो हमारे व्यूज़ थी जो पहले, और उसे हम ओवरराइट करेंगे। ओवरराइट किससे करेंगे, टेम्पलेट डायरेक्टरी पाथ से। ठीक है, टेम्पलेट डायरेक्टरी पाथ। ठीक है, हम यहाँ पर भी चेंज कर देंगे, याद की जगह सॉरी पाथ होगा। ठीक है, सेव किया एंड देन क्रोम पे गए। क्रोम पे जाने के बाद दोबारा रिफ़्रेश करके देखा। ठीक है, 1 मिनट वेट किया, ये जो है हमारा सर्वर अप होगा। ठीक है, ओके टेम्पलेट वाई पाथ, देन वेट अ मिनट, मैं VS कोड पे गया, मैंने ऑलरेडी चेंज कर दिया है। ठीक है, सेव किया, देन सेव करने के बाद ये जो मेरा फाइल पाथ है अपडेट नहीं हुआ, मैं इसे CLS करूँगा एंड देन दोबारा चलाऊँगा npm स्टार्ट करके। तो अब ओके सॉरी ये हमारा एरर दे रहा है, तो अभी इसे हम हटा देंगे फ़िलहाल के लिए। सेव करेंगे, देन सेव करने के बाद आप देखोगे मेरा सर्वर जो अप है और रनिंग है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं दोबारा अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखोगे मेरा वर्क कर रहा है। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी ये सब चेंज कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने जो अपना टेम्पलेट है वो ऑलरेडी चेंज कर दिया है नेम। तो आप इसका नेम कुछ भी रख सकते हो, बस यहाँ पर पाथ फाइल का जो है वो सेट करना है और हमें एक्सप्रेस को बताना है कि एक्सप्रेस ये जो मतलब व्यूज़ है इसको मैं ओवरराइट कर रहा हूँ पर्टिकुलर इस पाथ से। ठीक है, तो हम जो सेट यूज़ कर रहे हैं या app.get यूज़ कर रहे हैं तो ये कैसे यूज़ कर रहे हैं हमें कहाँ से पता लग रहा है। तो इसके लिए हम क्रोम पे जाएंगे एंड देन नेक्स्ट टैब ओपन करेंगे, उस पर लिखेंगे expressjs.com। ठीक है, expressjs एंड देन उसके बाद हम जाएंगे API गाइड पे 4x पे। ठीक है, क्योंकि हम 4 यूज़ करें तो आप देखिएगा। ठीक है, हम यहाँ पर पहले एक्सप्रेस यूज़ किया। ठीक है, एक्सप्रेस यूज़ किया एंड देन ऐप बनाया था मैंने। ठीक है, आप जैसे कि देख पाओगे हमने ऐप बनाया था। ठीक है, ऐप बनाने के बाद हमने क्या किया था, जो इसके सारे वो हैं वो एप्लीकेशन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर app.local, ठीक है, app.email समथिंग। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे मेथड हैं, आप देखोगे app.all, app.delete, disable। ठीक है, काफ़ी सारे हैं, आप इसका डॉक्यूमेंटेशन रीड कर सकते हो एंड देन आफ्टर दैट। ठीक है, जब मैंने आप देखोगे यहाँ पर app.get में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स भी पास किया है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पास करने का सिंपल क्या है, यहाँ पर आप देखोगे कि रिक्वेस्ट है। ठीक है, रिक्वेस्ट में क्या किया है, कुछ नहीं कि सिंपली जो भी रिक्वेस्ट हैं वो यहाँ पर रिक्वेस्ट के मेथड है। ठीक है, अगर हमें कोई अलग मतलब एक डायरेक्टरी के बाद दूसरी डायरेक्टरी में जाना है, दूसरी से तीसरी, तो हम उसमें रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं और यहाँ पर रिस्पॉन्स भी है। ठीक है, यहाँ पर जो हम रिस्पॉन्स जैसे सेंड कर रहे हैं या फिर यूज़र या फिर अथेंटिकेट कर रहे हैं, कुछ डेटा सेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन हैं, आप इसे पढ़ सकते हो। ठीक है, और जो राउट्स है वो हमने अभी तक यूज़ नहीं किए हैं। सो आने वाले कमिंग वीडियोस में मैं राउट्स भी यूज़ करूँगा कि कैसे हम जो पर्टिकुलर एक अपना इवेंट कॉल हो रहा है, ठीक है, उसे हम राउट्स में कैसे मतलब अलग अलग राउट्स में कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो इस वीडियो के लिए अभी इतना ही। जो आने वाली वीडियोस में है हम उसमें Express.js के बारे में और थोड़ी बहुत डीपली जानेंगे कि उसकी मतलब क्या क्या एप्लीकेशन है, या फिर हम एक API भी बनाएंगे इसके साथ। इस वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।